बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी व्यूवर्स, एक अफवाह काफ़ी गर्दिश कर रही है हमारे लोगों में। तो ये मुझे आज एक और दोस्त ने वीडियो भेजी, लेकिन जब वीडियो मैंने देखी तो वीडियो कोई उनकी बहुत फॉलोअर्स हैं उन एंकर साहब के, और वो एंकर भी बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े यंग से हैं, और मैं उनकी वीडियोस भी देखता हूँ, बहुत अच्छे एंकर्स में गिने जाते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन हो सकता है उनको ट्रांसलेशन किसी ने गलत करके दे दी, उनकी रिसर्च टीम में जो भी हुआ। तो उनकी वीडियो देख के मैं हैरान परेशान रह गया कि वो कोट किसको कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये रॉयटर्स में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉयटर्स पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके तो वो खबर निकाली। वो आर्टिकल उनका जो वो उनका लिखा हुआ जो था, ये आर्टिकल उनका था 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। तो उसका मैंने फिर जब वो जाके तो आर्टिकल पढ़ा इसका रॉयटर्स का, तो मुझे पता ही चला कि ये तो बिल्कुल ही उसका उलट बता रहे हैं चीज़ें। मेरे तो वो जिसे कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि जो रॉयटर्स ने कहा था, वो रॉयटर्स ने ये लिखा हुआ है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें या खबरें चल रही हैं वो ये हैं, और जो रशियन साइंटिस्ट को मिला है वो हकीकत में ये है। अब ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने वो जो उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं, इन्होंने वो वाली सोशल मीडिया वाला पोर्शन जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है कोट करके कि ये खबर सोशल मीडिया पे है, ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि गलत है। ये भाई साहब ने वो वाली जो उनका वो पोर्शन था जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया की खबर का बताया, ये उन्होंने उठा लिया और इन्होंने कहा ये रॉयटर्स ने कहा है और मैं रॉयटर्स की बात कर रहा हूँ और ये सारा कुछ है। तो बहरहाल मैं आपको रॉयटर्स की चीदा चीज़ें जल्दी से पढ़ के बताऊंगा, और उन्होंने आखिरी वर्डिक्ट क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहें तो आप ढूंढें उस एंकर साहब को, क्योंकि वो बड़े मशहूर एंकर हैं, उनके तकरीबन 6 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और वो टीवी के ऊपर भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और अभी तक कोई 11 लाख लोग ये आप देख सकते हैं, 11 लाख लोग उनकी वीडियो को देख चुके हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि जब हज़रत इब्राहीम के वो आपको पता है ना, जब आग में उनको डाला जा रहा था तो एक कबूतर अपने मुंह में चोंच में पानी लेके आता था और वो फेंकता था। तो हम तो वो कर सकते हैं, लेकिन आग लगाने वाले यहाँ बहुत लोग हैं जो फौरन आग लग जाती है। और मैं फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सनसनी फैलाएं तो वो फौरन लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है और वो फौरन आगे शेयर भी करना सवाब का काम समझते हैं सब कुछ। तो मैं कभी अपनी तरफ से ये नहीं बताता, और मैं अगर ऐसा करूं तो फिर तो फौरन मेरी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। तो बहरहाल चलें, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर लिखा क्या है। इस आर्टिकल का जो टाइटल है, जो आर्टिकल रॉयटर्स में छपा है, उसका टाइटल क्या कह रहा है, फास्ट चेक कोविड-19 डज एग्जिस्ट एंड ऑटोप्सीज इन रशिया डिड नॉट शो अदरवाइज। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोविड-19 वाकई मौजूद है, ये हकीकत है, और जो रूस के अंदर जो ऑटोप्सीज हुई, जो पोस्टमार्टम हुआ, वो इसके बरखिलाफ़ नहीं निकला उसका नतीजा। यानी कि नतीजा भी यही निकला कि ये एक वायरस है, ये एक कोविड-19 एक बीमारी है। फिर आगे वो क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ऑटोप्सीज ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स इन रशिया हैव शोन कोविड-19 टू बी द कॉज ऑफ डेथ इन थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस। तो वो ये कह रहे हैं कि रशिया के अंदर जो हज़ारों की तादाद में जो डेथ्स हुई हैं, जो अमवात हुई हैं, उसकी वजह कोविड-19 ही पाया गया है। दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया claiming these autopsies revealed COVID-19 does not exist and people are instead suffering from untreatable blood clots caused by bacteria। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो उन्होंने पाया है इस ऑटोप्सी के अंदर कि कोविड-19 वाकई मौजूद है और हज़ारों लोगों की अमवात इसकी वजह से हुई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये उन सोशल मीडिया की पोस्ट के बरखिलाफ़ है। दिस इज़ कॉन्ट्ररी, जिसमें कहा गया, यानी उस सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर जो कहा गया, वो ये कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसके अंदर क्या मिला कि ये कोविड-19 मौजूद ही नहीं है, बल्कि लोग एक कंडीशन की वजह से मर रहे हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स हैं या खून के लोथड़े हैं, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो आगे वो लिखते हैं कोविड-19 इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नॉट अ बैक्टीरियम and although it can trigger blood clots this is not the only effect of the disease। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है जो ये सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं। कोविड-19 एक वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। ये आप फाइनल वर्डिक्ट देखें, अभी
فائنل ورڈکٹ یہ اب جو رائٹرز ہے وہ اپنا ورڈکٹ دے رہا ہے، اپنا اوپینین دے رہا ہے، آخری جو ان کا اپنا اوپینین ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پارٹلی فالس، یعنی کہ یہ کسی حد تک وہ باتیں، کچھ باتیں تو اس میں درست ہیں لیکن وہ غلط ہے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ آ رہی ہیں۔ کووڈ-19 از اے وائرس ناٹ اے بیکٹیریم، یہ کووڈ-19 ایک وائرس ہے، بیکٹیریا نہیں ہے۔ دیٹ ہیز بین کاز آف ڈیتھ فار وکٹمز آف پینڈیمک ان رشیا جسٹ ایز ایلزویئر، یعنی کہ یہ وہی وائرس ہے، بیکٹیریا نہیں ہے، جس نے رشیا میں بہت سے لوگوں کی جس سے اموات ہوئی ہیں جس طرح سے باقی دنیا میں ہوئی ہیں۔ اینٹی کوگولینٹس اینڈ اینٹی انفلمیشنز آر کاز اینٹی انفلیمیٹریز are used to treat COVID-19 but antibiotics are only effective when patients also have a bacterial infection۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اینٹی کوگولنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری جو خون پتلا کرنے والی چیزیں اور سوجن کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، کووڈ-19 میں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اینٹی بایوٹک صرف اس وقت دی جاتے ہیں جب کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو۔ Claims related to WHO bans on COVID-19 autopsies, lack of ICU use in Russia and 5G are false۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ WHO نے جو ہے نا وہ ٹاپسی کے اوپر بین لگایا ہوا تھا، یا رشیا کے اندر ICU میں مریض نہیں گئے، یا یہ 5G کی وجہ سے، یہ سب غلط ہیں۔ جی جناب، یہ تھی خبر، اور وہ بار بار اس میں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو خبریں ہیں، اس طرح کی جو افواہیں ہیں کہ وائرس، یہ کوئی وائرس نہیں ہے، یہ بیکٹیریا ہے جو کہ شعاعوں سے ایکسپوز ہوتا ہے اور پھر یہ بیماری کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی علاج بھی بڑا آسان سا ہے، آپ ایسے بندے کو ایسپرین دے دیں، اینٹی بایوٹک دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جھوٹ بولا گیا ابھی تک کہ جو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں یہ کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ ان کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو چیزیں۔ بہرحال جی، یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی لوگوں کے یہ دماغوں میں یہ جو غلط خبریں جا رہی ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کو شیئر کر دیں اور لائک کا بٹن بھی کلک کر دیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔